एपिसोड स्टार्ट होता है, डेंजन से बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं डेंजन के अंदर एक बंदा आया होता है जो ये कह रहा होता है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना है कि अकेडमी का जो एक स्टूडेंट था वो अकेले ही डेंजन के अंदर एंटर कर गया था। और इसके बारे में बताया जाता है ये पर्सन इवाको का सबॉर्डिनेट होता है, इसका नाम योइची होता है। इसके बाद जो सामने देखते हैं तो तीनों हंटर मरे हुए होते हैं और कह रहा होता है कि आखिर जो ये नो सीकी हंटर है ये यहाँ पर क्यों मरे पड़े हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। असल में तो यहाँ पर जो क्यूचीरो था वो पहले ही सबको खत्म करके निकल चुका था डेंजन को क्लियर करके। सीन शिफ्ट होता है रात का, अब हमें सीन दिखाया जाता है मिसातो क्यूचीरो के घर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा था मैंने डी क्लास डेंजन को क्लियर नहीं किया बल्कि यहाँ पर वॉइड मैजिक था उसको भी टेस्ट कर लिया, और साथ ही साथ जो मेरा नया स्पिल है वो इन्फो ऑब्जोरिटी का है। इससे यहाँ पर ना सिर्फ मैंने जो अपना फेक लेवल था वो बढ़ाया था बल्कि यहाँ पर जो डेंजन के रिकॉर्ड थे उनको भी यहाँ पर इरेज कर दिए, काफी ज्यादा अच्छा है। इसका मतलब कि इसने जो अपने कार्ड के ऊपर अपना 27 लेवल बढ़ाया था वो फेक लेवल था, इसके बाद वो आराम से लौट जाता है और कहता है कि कल मेरा अकेडमी का पहला दिन होने वाला है। और उसके फोन में एक मैसेज होता है जो कि एक बंदे ने किया होता है, जो कि क्या होता है अभी से पैसे जोड़ लो और जो अपना सर है उसको बाहर निकाल लो बिना एट्रीब्यूट वाले। इसके बाद वो सोच रहा होता है इस मैसेज को देखने के बाद आखिर ये पर्सन है कौन। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो अकेडमी के अंदर आ चुका होता है। तभी एक जो लड़की होती है उसको पीछे से आवाज देती है क्योसुके, लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर है उसको हम मिसातो क्यूचीरो के नाम से जानते हैं, तो इस लड़की के मुंह से मैं मिसातो क्यूचीरो ही बुलवाऊंगा। तभी देखती वो लड़की कह रही होती है कि गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो, क्या अब तुम ठीक हो। और ये क्यूसुके की क्लासमेट होती है, इसका नाम असाही क्रीन होता है। तभी मिसातो उसको कहता है कि थैंक यू, अब मैं यहाँ पर काफी ज्यादा बेटर महसूस कर रहा हूँ, पहले से काफी ठीक हूँ। इसके बाद असाही कहती है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है कि मैं काफी ज्यादा चिंता में थी। अब मिसातो सोच रहा होता है कि जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ इसकी कोई चिंता करने वाला था, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वहां पर 3 बंदे आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मैंने तुम जैसे जो एक वीक लेवल का जो हंटर था उसको प्रोटेक्ट किया है, तो बदले में मेरे को इसके एक्सचेंज में कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। क्या तुम वो पैसे सच में लेके आए हो जो कि मैंने तुमसे शॉर्ट अमाउंट था वो मांगा हुआ था। इसके बाद जो मिसातो होता है वो सोच रहा होता है अच्छा ये लोग वही मैसेज वाले बंदे जिन्होंने मेरे पास मैसेज किया था। तभी हम लोग देखते हैं कि जो असाही होती है वो कहती है कि तुम सभी लोग वहीं पर रुक जाओ, मिसातो वो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हुआ है। तभी जो मिसातो होता है वो देख लेता है कि जो असाही होती है उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी मिसातो उसके सामने आ जाता है और थैंक यू, मैं यहाँ पर पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ, पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। तब लोग देखते हैं वो दोनों बंदे वहाँ पर हंसने लग जाते हैं और कह रहे होते हैं कि इसके पास कोई भी एट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे वाला कहता है कि मेरे को हंसी बिल्कुल भी मत दिलाओ, ये यहाँ पर जो लड़की है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा होशियारी मार रहा है। इसके बाद देखते हैं कि उनका जो लीडर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी जो जगह है वो तुम्हें याद दिला देता हूँ कि तुम एक यूजलेस हो जो कि अच्छे से मैजिक भी यूज़ नहीं कर सकते हो। मिसातो कहता है तो ठीक है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो उनका लीडर होता है उन बंदों का वहाँ पर अपना जो फायर एट्रीब्यूट होता है उसका यूज़ करता है। असाई कह रही होती है कि बिल्कुल भी नहीं, जो मैजिक है वो डेंजन से बाहर यूज करना स्कूल का जो रूल है उसके अगेंस्ट है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जो सामने वाला पर्सन होता है वो कहता है कि ये टैलेंटलेस पीस ऑफ शिट जिसके पास कोई एट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगा। और वो कहता है कि लो मेरा मैजिक संभालो, और देखते वो फायर एट्रीब्यूट उसकी तरफ करता है। तभी उन्होंने देखती है कि जो सेम एट्रीब्यूट होता है वो यहाँ पर जो मिसातो होता है वो भी उसकी तरफ फायर कर देता है। दोनों के जो अटैक होते हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। तभी यहाँ पर जो दोनों बंदे होते हैं कह रहे होते हैं कि क्या ये सेम मैजिक नहीं था। तभी दूसरे वाला कहता है कि आखिर ये मैजिक कैसे यूज कर सकता है, ये केपेबल कैसे हो गया। तभी यहाँ पर जो लीडर होता है कहता है कि हे तुम लोग बस खड़े रहकर देखते मत रहो, जल्दी से यहाँ पर जो ये बादशाह इसको सबक सिखाओ। अब देखते हैं जो दोनों बंदे होते हैं वो भी अपना अपना जो एट्रीब्यूट होता है यानी जो मैजिक होता है उसको यूज करते हैं। बदले में जो मिसातो होता है वही सेम एट्रीब्यूट वो यूज करता है। इसके बाद दूसरे वाला बंदा कहता है कि आखिर ये कितने सारे जो एट्रीब्यूट है उनको यूज कर सकता है, और मैंने तो इस चीज के बारे में कभी पहले सुना ही नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं मिसातो कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोग सेटिस्फाई हो गए, अब यहाँ पर मेरी बारी है, एटलीस्ट मैं तुम लोगों को जान से तो बिल्कुल भी नहीं मारूंगा। मिसातो उनकी तरफ बढ़ता है, तीनों बंदे वहां से डर के भागने लग जाते हैं। मिसातो उनमें से जो इनका लीडर होता है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसे जो कीड़े मकोड़े लोग हैं उनको मैं सबक सिखा के रहूंगा। हम लोग देखते हुए जबरदस्त पंच सीधा उसके फेस के ऊपर लैंड कर देता है जिससे कि उसके नाक से काफी ब्लड बाहर आता है और वो किसी मिसाइल की तरह दूर फेंकता है। हमने देखते हैं उसके दोनों साथी उसको उठा कर ले जा रहे होते हैं और जो उसकी हालत होती है वो काफी खराब होती है। जो मिसातो होता है वो कह रहा होता है चलो ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर बनने का जो रास्ता है उसके ऊपर एक साथ चलते हैं। अब जो मिसातो होता है वो ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जिस बंदे की बॉडी के अंदर वो अभी है उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनाना चाहता है, एडवेंचरर बनाना चाहता है वो, और इसीलिए ये सारी जो चीजें वो अपने आप को ही वो कहता है। और तभी हम लोग देखते हैं वो जो तीनों होते हैं मिसातो से सॉरी कहते हैं और हम देखते हैं कि जो वो 2 बंदे होते हैं अपने लीडर को लेके जा रहे होते हैं। उनका लीडर कह रहा होता है कि ये कम्प्लीटली डिस्चार्ज होने के बाद काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और जो मिसातो होता है वो कहता है कि एंड में ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब लोग देखते हैं कि वो जो स्कूल का कॉरिडोर होता है उसके अंदर घूम रहे होते हैं, जा रहे होते हैं अपनी क्लास की तरफ।
सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ ही देख रहे होते हैं, मिसातो की तरफ ही। तो मिसातो सोच रहा होता है कि क्या मैं इनसे कुछ ज़्यादा ही अलग दिखाई दे रहा हूँ क्या, आज कि सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जो ये कहता है कि तुम्हारा नाम मिसातो है, मैंने सही कहा ना, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। और हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि योइची होता है। हमें देखते हैं मिसातो होता है, वो सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, और ये मेरे को ऐसा देखने पर लग रहा है, इसको देखने पे ऐसा लग रहा है ये अपर क्लास का है, हमारे से ऊपर की क्लास का है। इसके बाद मिसातो कहता है कि सॉरी हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि जल्दी हमारी जो क्लास है वो अब स्टार्ट होने वाली है। तभी जो हम लोग देखते हैं योइची उसको कहता है कि मैंने अपने बारे में तो तुम्हें बताया ही नहीं, मैंने अपना नाम तो तुम्हें बताया ही नहीं, मेरा नाम योइची है और मैं बाइटिंग कैट है उसका लीडर हूँ। तभी जो असाही होती है वो कहती है बाइटिंग कैट, यानी कि ये जो वो क्लैन है जिसको कि प्रिंसिपल इवाको है उन्होंने यहाँ पर बनाया। अब ये सुनने के बाद मिसातो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद योइची उसको कहता है कि मैं दोबारा से तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारे पास अभी कुछ टाइम है मेरे लिए। इसके बाद मिसातो उसको कहता है तो ठीक है, अब लोग अंदर चल के बात करते हैं। हम लोग देखते हैं वो क्लास के अंदर चले जाती हैं। इसके बाद योइची उसको कहता है कि मैं सीधा यहाँ पर पॉइंट पे आता हूँ, क्या तुम वही हो जिसने कि एडवेंचरर को डिफीट किया था लास्ट नाइट डी रैंक डेंजन के अंदर। इसके बाद मिसातो कहता है कि तुम किसके बारे में बात करो, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और वो साथ ही साथ अपने मन में सोचता है जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैंने हटा दी थी, आखिर इसको कैसे पता चला। योइची उसको कहता है कि मेरे को पता चला था कि एक जो स्टूडेंट है वो डेंजन के अंदर एंटर हुआ है, तो मैं बस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं डेंजन के अंदर गया था जहाँ पर इन फेमस क्रिमिनल्स थे जिनको कि नौसिखी हंटर के नाम से जाना जाता है, वो वहाँ पर पड़े हुए थे। और साथ ही साथ मेरे को पता चला है कि तुम यहाँ पर सुबह के टाइम तुमने जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे वो तुमने यूज करे थे। इसके बाद मिसातो सोच रहा होता है कि इसका मतलब है कि इसको कुछ भी नहीं पता है जो मेरे पावर की स्पेसिफिक है उसके बारे में। योइची उसको कहता है तो ठीक है, जल्दी से मेरे को बताओ, क्या तुम वही हो जिसने कि उन लोगों को डिफीट किया था। इसके बाद मिसातो कहता है कि मेरे पास सुबह अचानक से ही अटैक हुआ था, तो मेरे को इस बारे में कुछ भी याद बिल्कुल भी नहीं है कि आखिर क्या हुआ था, और मैं तो यहाँ पर लेवल 1 का एक एट्रीब्यूट यूज़र हूँ, तो ऐसी चीज़ मैं कर ही कैसे सकता हूँ, कैसे तुम सोच सकते हो। मतलब देखते हैं जो अपना आईडी कार्ड होता है वो दिखाता है जिसमें कि लेवल 1 वॉइड एट्रीब्यूट होता है। जिसके बाद यही चीज़ सबको देखते हैं और वो सोचता है कि इसके पास तो लेवल 1 का वॉइड है। तभी वो कहता है सॉरी मेरे को माफ़ करना कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया, फ्यूचर के अंदर जो सस्पिशियसली तुम्हें एक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, कष्टदायक होता है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि मिसातो सोच रहा होता है कि ये ऐसा देख कर लगता है कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और ये इवाको है उसके साथ आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकता है, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं इसको अपना प्यादा बना सकूँ। लेकिन ये परफेक्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं है जो ये मैजिक है उसको टेस्ट आउट करने का। सीन शिफ्ट होता है योइची को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल के रूप में होता है। इवाको को वो सब कुछ बता रहा होता है, वो कह रहा होता है कि ये सब कुछ मेरी जो रिपोर्ट थी जो कि डी रैंक डेंजन के अंदर कल हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं इवाको को जो कि कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिसको भी तुम चूज करो, जिसको भी तुम यूज करो, तुम्हें काफी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। और ये टोकीगोई एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसका हेड मास्टर होता है जिसका कि नाम इवाको होता है। जिसके बाद योइची उससे माफी मांगता है और कहता है कि मेरे को माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है। हम लोग देखते हैं इवाको उसके पास आता है, उसका फेस पकड़ता है और कहता है कि ये मत भूलना अगर तुम्हें कुछ भी यहाँ पर गलत किया तो तुम भी यहाँ से निकाले जा सकते हो, आसानी से एक झटके से निकाल कर फेंके जा सकते हो। तभी जो योइची होता है वो कहता है कि मैं समझ गया प्रिंसिपल इवाको, और वो साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन जो चीजें इन सबसे मेरे को डील क्यों करना पड़ा, ये सब सारी चीजें मेरे को क्यों सुननी पड़ रही है। अगर मेरे को पहले ही पता होता कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर और चीजें उनको स्क्वीज कर लेता कि उन कमीनों से पैसे निकलवाओ। तभी इवाको को देखते जो कि कह रहा होता है कि तुम्हारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिस स्टूडेंट के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो एटलीस्ट 3rd ईयर का तो होगा ही। और यहाँ पर मेरे को जो रिकॉर्ड है वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो 3rd ईयर का कोई स्टूडेंट था वो यहाँ पे इसके अंदर डेंजर के अंदर लास्ट नाइट कभी एंटर ही नहीं किया गया था। वो नौसिखी हंटर का शिकार करते हुए किसी मॉन्स्टर से जरूर हार गया होगा, और तुम इस चीज को छुपाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो, इसको कवर करने के लिए। ये सोचने की बजाय कि मेरे किसी एक स्टूडेंट ने ही यहाँ पर जो नौसिखी हंटर थे उनको डिफीट कर दिया, ये एक रियलिस्टिक कॉन्सुलेशन है जब तक कि कोई एक्सट्रीमली अनयूजुअल घटना है वो ना घटी हो। अब जो योइची होता है वो सोचता है अनयूजुअल और उसको कुछ समझ आता है। जिसके बाद वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है प्रिंसिपल इवाको कि कोई जो यूनिक एट्रीब्यूट है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है क्या। जिसके बाद इवाको कह रहा होता है कि तुम एक यूनिक एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो, ये पॉसिबल हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद योइची कहता है कि प्रिंसिपल इवाको जो ये मैटर है उसको आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसको संभाल लूंगा, मैं इसको आराम से एकदम पोलाइटली रिसॉल्व कर लूंगा इस इसी को। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।